मैं एक जगह कलकत्ते में एक बूढ़े सज्जन के घर मेहमान था। उनकी उम्र होगी कोई 70 वर्ष, अब तो वो चल भी बसे। जब उन्होंने मेरी बात सुनी तो उन्होंने मुझसे कहा कि हैरानी है, मैं जिस बात को सुनने के लिए जिंदगी भर से परेशान था वो आपने मुझसे कही। मैं 3 दफे ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूं। तो मैंने पूछा 3 दफा ब्रह्मचर्य का व्रत? 1 दफे काफी होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के व्रत का 3 दफे का क्या मतलब होता है? मेरे साथ एक और नासमझ सज्जन मौजूद थे। उन्हें यह ख्याल नहीं आया। वे बड़े प्रसन्न हुए कि आपने 3 बार व्रत लिया, बड़े त्यागी हैं। मैंने उनसे कहा कि 3 बार की तो फिक्र छोड़ो, मैं ये पूछता हूं कि 4थी बार क्यों नहीं लिया? वो बूढ़े आदमी बहुत भले थे। उन्होंने कहा 4थे बार इसलिए नहीं लिया, इसलिए नहीं कि 3री बार का पूरा हुआ, बल्कि इसलिए कि 3 बार की असफलता ने सिद्ध कर दिया कि अपने बस की बात नहीं। मैंने कहा कि आप गलत ही समझे। असफलता आपकी नहीं थी, असफलता संयम की व्यवस्था की। आपने समझा भी है कि काम क्या है, सेक्स क्या है। आपने समझे हैं काम के रहस्य। आप काम के भीतर गहराई को समझने की कोशिश किए हैं कि काम क्या है, उसका आकर्षण क्या है। आपने काम के संभोग के क्षण में जागकर देखा है कि क्या है जो पुकारता है, क्या है जो आकर्षित करता है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो कभी देखा नहीं। डर के मारे जबरदस्ती आंख बंद करके काम में गया और पछताता, रोता और कसम खाता और मंत्र और नमोकार पढ़ता हुआ वापस लौटा। फिर 10-5 दिन पश्चाताप के दिन रहे और 10-5 दिन के बाद फिर हमला हुआ और फिर पश्चाताप से भरा हुआ मूल की भांति फिर वापस गया। संयमी आदमी समझने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि जिसके खिलाफ आपने कसम ले ली उसके आप शत्रु हो गए, उसे आप समझेंगे कैसे? समझने के लिए सहानुभूति चाहिए। बुराई को समझने के लिए भी बुराई से सहानुभूति चाहिए। बुराई को समझने के लिए भी मित्रतापूर्ण हाथ होना चाहिए। बुराई को समझने के लिए भी निरीक्षक की तटस्थ वृत्ति चाहिए। और जिसने संयम ले लिया वो पक्षपाती हो गया, वो तटस्थ नहीं हो सकता। उसने तो निर्णय पहले ले लिया, उसका कंक्लूजन तो ले चुका, वो निष्कर्ष तो ले चुका कि काम बुरा है और हम दुश्मनी साधते हैं, हम संयम साधेंगे। अब यह आदमी काम को कभी ना समझ सकेगा, ये सेक्स को कभी ना समझ सकेगा, ये कस्मों में घिरा हुआ जिएगा। और कस्मों में घिरे हुए आदमी पाखंडी होते हैं, हिपोक्रेट होते हैं। नहीं, समझ और बात है। समझ एक मुक्ति है, संयम एक बंधन। समझ एक आनंद है, संयम एक पीड़ा है। समझ एक सहजता है, संयम एक असहज कृत्रिम आरोपण। मैं संयम के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ध्यान रहे मुझसे ज्यादा संयम के पक्ष में कोई भी नहीं, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसका परिणाम संयम। एक और मित्र ने इस संबंध में पूछा है